नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक में जो कोऑपरेटिव एक्ट के क्वेश्चन है उसकी हम ये क्लास देख रहे हैं। एक क्लास अपनी हो चुकी है, दूसरी देख रहे हैं। तो आज के कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से एक है कि राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई। तो राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की अजमेर में की गई, और ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कब की गई, 1910 में की गई। ठीक है, तो प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई, अजमेर में। और प्रथम जो है सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई, सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई आपकी, ये आपको पता है कहाँ पर हुई थी, डीग भरतपुर में। ठीक है, 1905 में हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो राजस्थान की प्रथम जो सहकारी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक, उसकी स्थापना अजमेर में हुई 1910 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि विकास बैंक का ढांचा कितने स्तरीय है। तो देखो, राजस्थान में जो दीर्घकालीन जो ऋण प्राप्त करने का या फिर प्रदान करने का जो भूमि विकास बैंक का ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। ध्यान रखना, कितने स्तरीय है, त्रिस्तरीय। सबसे ऊपर जो शीर्षस्थ बैंक होता है, उसके बाद में जो है केंद्रीय बैंक होता है, उसके नीचे जो होता है भूमि विकास बैंक होता है। तो राजस्थान में दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए या फिर प्रदान करने के लिए भूमि विकास का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर स्थापित भूमि विकास बैंक का नाम क्या है। तो जिला स्तर पर जो भूमि विकास बैंक स्थापित है उनको प्राथमिक भूमि विकास बैंक कहते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ क्लियर, कि जो मैं क्लास आपको लगा रहा हूँ वहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ, मान लो कि एक टीचर से या फिर किसी से सुन लेते हैं ना अपन कोई चीज़, वो थोड़ी सी ज़्यादा याद रह जाती है, लेकिन यहाँ से सारा कुछ कवर नहीं होगा कंप्यूटर एक्ट में। तो आप अगर किताब जो बुक पढ़ना चाहते हो तो मैंने ग्रुप में डाल रखी है टेलीग्राम पर, दो जो रियल PDF है एक्ट की, 2001 वाली और 2003 वाली। ठीक है, वो पढ़ना चाहो तो ठीक है, वरना आपके पास RBD पब्लिकेशन प्लस जो है धरोहर की भी क्या है आ रखी है आपके पास। ठीक है, इन दोनों की RBD और धरोहर की भी बुक आ रखी है। तो अगर आप जो कोऑपरेटिव एक्ट और अकाउंटेंसी को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप RBD या फिर धरोहर की कोई भी बुक है, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन कि सहकारी समिति का पंजीकरण है। मान लो कि आपने सहकारी समिति बनाई है तो उसका पंजीकरण करना ऐच्छिक है, अनिवार्य है, आवश्यक है या अनावश्यक है। तो इसमें अनिवार्य है, यानी कि ये कंपलसरी है कि आपने अगर कोई सहकारी समिति बनाई है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना ही होगा आपको। ठीक है, ऐच्छिक से मतलब होता है अपनी इच्छा से, तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं है। ठीक, आवश्यक भी नहीं है, अनिवार्य है। आवश्यक में तो आप कराओ या नहीं कराओ जरूरी नहीं होता, लेकिन अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में जो सहकारी समिति होती है, ठीक है, सहकारी समिति में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सहकारी समिति में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो देखो, सहकारी समिति में अधिकतम सदस्य संख्या आपकी 300 है। ठीक है, कितनी है वर्तमान में, 300। तो इसका ऑप्शन 4 होगा, कोई नहीं, क्योंकि उत्तर होगा इसका 300। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। ऐसे आपको पूछे या ना पूछे कि केंद्रीय जो प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक कहाँ ओपन हुई थी, कब हुई थी, ये पूछे या ना पूछे, लेकिन इस हिसाब के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि सहकारी समिति में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम सदस्य संख्या 300 हो सकती है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, फिर सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। न्यूनतम पूछी है, पिछली बार अधिकतम पूछी थी, तो न्यूनतम आपके 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक, 10 से कम नहीं हो सकते। अगर आप कोई सहकारी समिति बनाना चाहते हो तो 10 सदस्यों का होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, 10 सदस्य कम से कम होना क्या है, अनिवार्य है। तो कोई सहकारी समिति है उसमें न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 10, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 300 सॉरी। ठीक, अगर किसी भी प्रकार की कोई गलती लगे आपको तो आप क्या कमेंट में उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने जो PDF बनाई है तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, किसी से बनवाई है। तो राजस्थान में जो सहकारी समिति है उसमें न्यूनतम सदस्य 10 हो सकते हैं और अधिकतम आपके कितने हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कि सहकारी समिति के नियम में क्या होता है कि एक सदस्य एक वोट होता है, एक अंश एक वोट होता है, बहुअंश बहु वोट होता है। तो अगर कोई आप सहकारी समिति के सदस्य हो तो आप क्या एक सदस्य एक वोट दे सकता है। ध्यान रखना, सहकारी समिति में नियम होता है कि एक सदस्य एक वोट दे सकता है, एक सदस्य एक वोट, ये होता है सहकारी समिति का नियम। ठीक है, और भी मैं क्लासें प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप क्या RBD, एक मिनट, RBD या फिर धरोहर, इनकी बुक आ रखी है, अकाउंटेंसी प्लस कंप्यूटर जो कोऑपरेटिव एक्ट है इसकी, तो ये आप ला सकते हो। राजस्थान से क्या आपको सिर्फ MCQ फॉर्म में पढ़ना है, और MCQ फॉर्म में पढ़ना है इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्लासें भी प्रोवाइड करवाता रहूँगा डेली,
और आप क्या कहीं से एमसीक्यू पढ़ लें, डिटेल से मत पढ़ें राजस्थान जीके को। और जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट हैं उनको बता दूं कि जो आपकी रीजनिंग और मैथ है ना, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये दोनों की दोनों प्री लेवल की जो आप ऑफिस असिस्टेंट का पेपर मान सकते हो, ठीक है, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर होता है प्री लेवल का, उसके लगभग बराबर या उससे भी थोड़ी सी कम लेवल की ही आपको रीजनिंग मैथ देखने को मिलेगी बैंकिंग असिस्टेंट में। और जो मैनेजर है उसमें थोड़ी सी हाई देखने को मिल सकती है, क्लर्क और पीओ के बीच का मान सकते हो, वहां तक का लेवल देखने को मिल सकता है आपको जो आपकी मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये गलत छपा हुआ है। फिर सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखो मैं आज तक एग्जाम दिया, मैंने 2 सहकारी बैंक के एग्जाम दे लिए, एक तो सहकारी बैंक का, एक सहकारी समिति का। लेकिन यहाँ से जो इसी साल के क्वेश्चन है ना, इतिहास से रिलेटेड पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। जो मैंने ऊपर अभी क्वेश्चन बताया ना, एक सदस्य एक वोट होना चाहिए नियम, और फिर आपको एक ऊपर उससे ऊपर बताया था कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम कितनी, वैसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत अजमेर से 1904 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? अजमेर से, ठीक है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है तो ये आप ध्यान रख लेना, थोड़ा सा नॉर्मल याद रखना, कल को पता नहीं ये आ जाए तब आपके थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। सहकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम वो किस क्षेत्र से हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका कृषि, इसका सही उत्तर होगा। कृषि क्षेत्र से सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और सहकारिता आंदोलन से तात्पर्य क्या है? सहकारिता आंदोलन का मान लो कि जो बिचौलिए होते हैं ना, गाँव में आपने देखा होगा, बिचौलिया मतलब मान लो कि मेरे को पैसे चाहिए कृषि करने के लिए या फिर कोई किसी काम को, तो मैं क्या गांव में किसी आदमी से क्या पैसे उधार लूंगा, तो वो मेरे से उच्च ब्याज दर लेगा, अच्छा खासा ब्याज वसूलेगा, तो उसको कहते हैं बिचौलिया। तो उन बिचौलियों से बचने के लिए ही क्या होगा, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत की गई और सहकारी समितियों का स्थापना की गई, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र से सहकारिता आंदोलन शुरू हुआ था। फिर राजस्थान में सहकारिता आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये तो एक नॉर्मल है, अजमेर से हुआ। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछने के। फिर हाँ ये ठीक है क्वेश्चन, लेकिन आज तक ऐसे पूछा नहीं है। राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंक कितने? पिछले वीडियो में मैंने बताया था 29 है, ठीक है, 29 है। और 4 जिलों में क्या सहकारी बैंक जो है केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है। जो पहले वाले 33 जिलों के हिसाब से देखें, उनमें से एक तो आपका राजसमंद है, ठीक है, एक आपका जो है प्रतापगढ़ है, एक आपका धौलपुर है और एक करौली है। इन 4 जिलों में क्या केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत नहीं है। अभी तो जिलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल पिछली बार के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। फिर राजस्थान में प्राथमिक भूमि विकास बैंक कितने? तो ये मैंने भी आपको बता दिया कि टोटल 36 है, ठीक है। 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। और प्राथमिक भूमि विकास भी क्या जिले पर ही होते हैं, वो भी केंद्रीय भी जिले पर होते हैं और ये भी क्या होते हैं, जिले पर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इतिहास से रिलेटेड है, जो सहकारिता का इतिहास है, लेकिन आने के चांस कम है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना। जो मैंने 5-7 क्वेश्चन रीजन बताए वो वहां से उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये पहले जो मैंने इतिहास से रिलेटेड ही पीडीएफ बनवाई है, अगले पीडीएफ में थोड़े से इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। प्रथम सहकारी समिति अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? तो इसका उत्तर होगा एडवर्ड लॉ समिति, ठीक है। एडवर्ड लॉ समिति की सिफारिश पर आपका प्रथम क्या बनाया गया? प्रथम सहकारी समिति अधिनियम किसकी समिति की सिफारिश पर? तो एडवर्ड लॉ समिति की। इसकी पीडीएफ है वो आपको क्या है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप क्या पीडीएफ को ले सकते हो, ये वाली पीडीएफ। अगला क्वेश्चन कि सहकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो सहकारी ध्वज होता है जो सहकारिता का अपना एक झंडा होता है, ध्वज होता है। तो सहकारिता का जो ध्वज है उसमें टोटल कितने 7 रंग विद्यमान है, ध्यान रखना 7 रंग। सहकारिता किस सूची का विषय है? तो देखो सहकारिता राज्य सूची का विषय है, लेकिन जहां पर सहकारिता मान लो कि कोई सहकारी समिति है वो दो या अधिक राज्यों में कार्यरत है स्वयं सहकारी समिति, तब वो क्या हो जाएगा केंद्र के अधीन भी आ सकते हैं उसके कुछ मामले। लेकिन वैसे जो सहकारिता मूल रूप से ये क्वेश्चन आने लायक है, सहकारिता मूल रूप से किसका विषय है? राज्य का विषय, ठीक है। सहकारिता मूल रूप से राज्य का विषय है, ये अपने काम का नहीं है। एक स्पिन फेड जो सहकारिता की एक इकाई है वो किससे संबंधित है? तो ये है आपकी कपास से संबंधित। बीच में कुछ क्वेश्चन गलत टाइप हुए हैं वो मैंने स्किप कर दिया। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन आज का कि राजस्थान राज्य मुद्रणालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य मुद्रणालय आपका है, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय वो है जयपुर में,
ठीक, ये क्वेश्चन आपके जो है सहकारिता का इतिहास से रिलेटेड थे, और कुछ जो ऊपर मैंने बताया क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट भी है आपके, जैसे अधिकतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या, एक सदस्य एक वोट वाला नियम, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला जो पीडीएफ आएगी उसमें और बेटर करने की कोशिश करेंगे हम, और आप क्या है पीडीएफ जो है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको सहकारिता और अकाउंटेंसी पढ़नी है तो आप आरबीडी या धरोहर की बुक आ रखी है बाजार में, वो ला सकते हो, वरना इस 10 और 25 35 नंबर है, दोनों मिलाकर अकाउंटेंसी और सहकारिता में, तो आप आसानी से कवर कर सकते हो। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।